और अब ऐसा मानना है कि ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे जो डेवलपमेंट्स हैं गूगल के इस जो ये एड बिजनेस है उस पर जो है खतरा साबित हो सकते हैं। साल 1998 1998 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो पीएचडी स्टूडेंट लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन और इसी सोच के साथ शुरू हुआ गूगल सर्च इंजन। दोस्तों, गूगल शब्द का खुद से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन गूगल जो वर्ड लिया गया 2018 में जब एलन मस्क टेस्ला के सीईओ के रूप में उन्होंने टेस्ला की कमान संभाली और उधर ओपन एआई में कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन का दावा था कि के आगे अगर हम 100 जीरो लगाते हैं, ठीक है, तो एक के आगे अगर 100 जीरो है और जो वो नंबर बनता है तो उस नंबर को बोलते हैं गूगल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन थ्रोन एजुकेशन। साल 1998 1998 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो पीएचडी स्टूडेंट लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन दोनों पीएचडी करते हैं और पीएचडी के टाइम पे एक रिसर्च करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया की सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और उसे पब्लिक के लिए एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। लैरी पेज और सर्गी ने इसको नाम दिया, इस नए प्रोजेक्ट को, गूगल। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने जो इसकी डेफिनेशन दी, जो इसको डिस्क्राइब किया, वो कुछ इस तरह था: आवर एंटायर मिशन इज बेसिकली टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। कि वर्ल्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाना है, कलेक्ट करना है और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना है। और इसी सोच के साथ शुरू हुआ गूगल सर्च इंजन। दोस्तों, गूगल शब्द का खुद से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन गूगल जो वर्ड लिया गया वो लिया गया गूगल नाम का एक वर्ड होता है जो कि एक नंबर होता है। यानी कि गूगल का मतलब होता है, जैसे हम एक के आगे 2 जीरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 100 या फिर 100, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक के आगे हम 3 जीरो लगाते हैं तो 1000 या फिर हम इसको बोलते हैं 1000। और इसी तरीके से एक के आगे अगर हम 100 जीरो लगाते हैं, ठीक है, तो एक के आगे अगर 100 जीरो है और जो वो नंबर बनता है तो उस नंबर को बोलते हैं गूगल। इसका गूगल नाम रखने का कारण भी यही था कि गूगल दर्शाता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो जानकारी है, वो गूगल्स में है। एक बहुत बड़े जो है जानकारी रहेगी किसके पास? गूगल के पास। तो इसी से जो है इसका नाम गूगल रखा गया। आज जो है पूरी दुनिया के अंदर गूगल का यूज़ होता है। हर इंसान जो या तो स्टूडेंट है या फिर कोई एम्प्लॉय है तो कम से कम एक बार तो दिन के अंदर गूगल का यूज़ करता है। और गूगल सर्च इंजन के अलावा गूगल के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। गूगल मैप है, गूगल ड्राइव है, जीमेल है, ठीक है। ऐसे सैकड़ों जो है वो एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ आम तौर पे हर दिन होता है, आम पब्लिक यूज़ करती है। अब एक सवाल, जब हम गूगल सर्च इंजन की बात कर रहे हैं तो एक सवाल है कि गूगल सर्च इंजन से गूगल की कमाई कैसे होती है। तो गूगल पे दोस्तों जो है एड बिजनेस चलता है गूगल का, गूगल सर्च इंजन पे। एड बिजनेस कैसे चलता है? जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट के साथ में हमें बहुत सारी एड्स देखने को मिलती हैं और उन्हीं एड्स के जरिए गूगल की कमाई होती है। एड्स जो है वो पेड एड्स होती हैं। कंपनीज जो है अपनी एड्स को चलाने के लिए गूगल को पे करती हैं। और अब ऐसा मानना है कि ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे जो डेवलपमेंट्स हैं गूगल के इस जो ये एड बिजनेस है उस पर जो है खतरा साबित हो सकते हैं। गूगल की शुरुआत हुई 1998 के अंदर और गुजरते टाइम के साथ गूगल ने इतनी तरक्की की, लोगों को ये इतना पसंद आया कि पिछले 20 साल से गूगल दुनिया पे राज कर रहा है। लेकिन अब कुछ क्या ऐसे कारण हैं कि गूगल की चिंताएं बढ़ रही हैं कि उसको टक्कर देने के लिए, उसको टक्कर देने वाला इस दुनिया में आ चुका है। जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है और देखा है कि जो इंसान ऊंचाई पर चला जाता है उसे नीचे की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। जमीनी हकीकत क्या है, लोगों की क्या सोच है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहते हैं, इस पर ध्यान कम जाता है।
और वहीं से एक नया रोड शुरू होता है। तो यही कारण होता है कि जब कोई शिखर पर होता है तो एक पीक टाइम के बाद उसका पतन शुरू हो जाता है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। इसी संदर्भ में अगर हम गूगल की बात करें तो कुछ गलत नहीं होगा। जब गूगल अपने चरम शिखर पर था, उसी दौरान शुरुआत होती है ओपन एआई की, गूगल को टक्कर देने आया चैट जीपीटी। तो दोस्तों, क्या डिफरेंस है गूगल सर्च इंजन और चैट जीपीटी के अंदर? क्यों आज लोगों की पहली पसंद बना हुआ है चैट जीपीटी? क्यों लोग गूगल को इग्नोर करके और चैट जीपीटी की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं? और क्या कारण है कि 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने चैट जीपीटी का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, यूज कर रहे हैं? दोस्तों, हम कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक है, तो गूगल हमें जो रिजल्ट देता है, तो उस रिजल्ट में वो हमें एक पेज पे कम से कम 10-12 ऐसे लिंक देता है, ऐसी जो है पेज देता है कि जिन पे अलग अलग इंफॉर्मेशन अपने अपने तरीके से लोगों ने बताया हुआ होता है। और हमें ये डिसाइड करना होता है कि मतलब उसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ चलें, किसका माने, किसका ना माने। वही गूगल बोलता है कि भाई आपने सर्च किया, मैंने रिजल्ट दिया। जैसे हम किसी भी चीज के बारे में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हमने सर्च किया, यहाँ पे हमें अलग अलग चीजें, कोई एक सटीक इंफॉर्मेशन गूगल हमें नहीं देता है। अलग अलग पेज देगा, अलग अलग साइट से जो है डेटा जो है वो देगा। अब डिसाइड हमें करना है कि हम किसके साथ चलते हैं, किसको सही मानते हैं और किसको गलत। लेकिन चैट जीपीटी के केस में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, वन लाइन आंसर आपको देता है। और यही सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है चैट जीपीटी और गूगल के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, कि चैट जीपीटी किस तरह से अलग है गूगल से। और इतना ही नहीं, चैट जीपीटी जो है उसका और भी कुछ यूज है, ठीक है। क्या कि चैट जीपीटी से आपको सपोज करो कोई आर्टिकल लिखना है, कोई पीपीटी बनानी है, कोई डेटाबेस तैयार करना है, किसी चीज के बारे में डीपली से जो है स्टडी करनी है आपको, तो चैट जीपीटी आपको सटीक पॉइंट टू पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। ये जो है चैट जीपीटी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं और उसका कंपेयर हम करेंगे गूगल से कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। जैसे सपोज करो हमें कोई पीपीटी तैयार करनी है, पीपीटी ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये चीज हमने जो है चैट जीपीटी से सर्च किया, तो देखिए चैट जीपीटी ने पॉइंट टू पॉइंट हमें दिया कि आपको किस तरीके से टाइटल देना है, उसके बाद इंट्रोडक्शन की किस तरीके से देना है, क्या इफेक्ट्स हैं, एविडेंस क्या क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन बॉडी पे क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। तो मतलब एक पूरे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इसने आपको डेटा बना के दे दिया, ठीक है। उसके हिसाब से आप इजीली डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेम चीज में गूगल की, और गूगल से हम पूछें व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग या फिर पीपीटी ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो देखते हैं क्या आंसर यहां से आता है गूगल से, ठीक है। अब देखिए गूगल ने पूरी खिचड़ी दे दी हमें, कुछ पॉइंट टू पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। अब हम किसी वेबसाइट पे जाएं या किसी पेज पे जाएं, अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सपोज करो हमने यहाँ पे किए, ठीक है, इस पे गए, अब यहाँ पे ढूंढो आप चीजें कहाँ है, क्या करना है, ठीक है। तो हर एक मतलब सटीक जानकारी हमें एक तरीके से नहीं मिल रही है पॉइंट टू पॉइंट। बट जब हम चैट जीपीटी से हमने पूछा तो एक पूरा जो है डेटा उसने हमें निकाल के दे दिया कि इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, क्या हेडलाइन हमें देनी है, ठीक है, डेफिनेशन किस तरीके से देनी है, इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, इसके एविडेंस क्या क्या है, तो सारा चीज जो है सिस्टमेटिकली दे दिया। इसी तरीके से अगर और कुछ हम एग्जांपल देखें, जैसे एमबीए फ्रेशर रिज्यूमे, ठीक है, कोई एमबीए स्टूडेंट है, फ्रेशर है और अपना रिज्यूमे तैयार करना चाहता है, तो चैट जीपीटी से अगर हम पूछते हैं तो चैट जीपीटी क्या हमें देता है वो देखते हैं, ठीक है। तो एमबीए फ्रेशर स्टूडेंट है, उसने पूछा कि किस तरीके से जो है चीजें आएंगी हमारे सामने निकल के, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिया कि किस तरीके से रिज्यूमे तैयार करना है, ठीक है, नेम आ गया, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, इंटर्नशिप्स में क्या क्या ऐड करना है, प्रोजेक्ट्स किस तरीके से डालने हैं,
स्किल्स में क्या क्या देंगे आपको प्रीफर्ड भी करेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट्स कुछ हैं, अचीवमेंट्स हैं, यानी कि एक पूरा जो है आपको बना के दे दिया कि सिर्फ आपको उसमें पर्सनल डिटेल्स डालनी है और आपका जो है तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी पीपीटी बनानी है, कुछ प्रोजेक्ट कोई तैयार करना है, तो उन सब चीज़ों में हेल्पफुल है, गूगल के मुकाबले कहीं ज़्यादा हेल्पफुल है चैट जीपीटी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कारण है कि चैट जीपीटी लोगों की आज जो है पहली पसंद बनी हुई है गूगल के मुकाबले। यही सब कारण है कि गूगल भी अपना जो है चैटबॉट तैयार कर रहा है चैट जीपीटी की तरह। जैसे पहले जो गूगल ने गूगल बार्ड किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, गूगल बार्ड नाम से जो है चैटबॉट अपना बनाया था, उसके बाद अभी उसको रिप्लेस कर दिया, रीनेम कर दिया गूगल जेमिनी नाम से। लेकिन अब जो लोगों का ज़्यादातर जो रुझान है वो किसकी तरफ है, चैट जीपीटी की तरफ। जेमिनी भी इतना जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है चैट जीपीटी के मुकाबले, और चैट जीपीटी को ही लोग जो है ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई एक शोध संस्थान या फिर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है मेनली फोकस करती है, जिसे सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था 2015 के अंदर, दिसंबर 2015 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ओपन एआई नामक संस्था की जो शुरुआत है उसमें सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क और उनके साथ कुछ और भी लोग थे जिन्होंने मिलकर दिसंबर 2015 के अंदर ओपन एआई नामक एक संस्था की शुरुआत की थी। इसमें सैम ऑल्टमैन और जो एलन मस्क हैं वो सह अध्यक्ष थे। 2018 में जब एलन मस्क टेस्ला के सीईओ के रूप में उन्होंने टेस्ला की कमान संभाली और उधर ओपन एआई में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन का दावा था कि एलन मस्क का मानना है कि ओपन एआई गूगल जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके मुकाबले पिछड़ गया है, पीछे रह गई है, और एलन मस्क ने खुद को ओपन एआई को संभालने का एक प्रस्ताव रखा था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके सामने। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है बोर्ड ने वो चीज़ें ठुकरा दी, एलन मस्क को उसकी पूरी की पूरी कमान नहीं दी और एलन मस्क ने ओपन एआई को छोड़ दिया। लेकिन इन्वेस्टर के रूप में कंपनी में बने रहने का दावा किया एलन मस्क ने। हालांकि उसके बाद से जब उन्होंने ओपन एआई को छोड़ा था उसके बाद से अब तक उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं किया। और अब ऐसा मानना है कि ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे जो डेवलपमेंट्स हैं गूगल के इस जो ये एड बिजनेस है उस पर जो है खतरा साबित हो सकते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों कि जैसे पहले 20 सालों तक गूगल ने इंटरनेट का जो है एक गूगल ही एक चेहरा हुआ करता था इंटरनेट का, वैसे ही आने वाले 20 सालों तक भी गूगल ही बना रहता है या कोई और कंपनी इसकी जगह ले लेती है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जब कंपनीज के बीच में कुछ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो कंज्यूमर यानी कि पब्लिक यानी कि हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और सेवाएं जो हैं तो बेहतर सर्विसेज हैं वो मिलती हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है पब्लिक को मिलते हैं और उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।